आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। अभी हम मौजूद हैं बिहार झारखंड के बॉर्डर के पास, जहां मौजूद है ये बिहार में पड़ता है और यहां से करीब 100 मीटर 500 मीटर की दूरी पे झारखंड का सीमा शुरू हो जाता है। चुनाव की बात की जाए तो लगातार पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों से की जा रही है पंचायतों में। और क्या है पंचायत का हालात, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा लगातार पंचायत में महत्वाकांक्षी योजना के तहत बहुत सारी योजना आई और इससे कितना डेवलप हुआ आपका पंचायत, हम लगातार हर एक पंचायत की सर्वे रिपोर्ट और चौपाल के माध्यम से दिखा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना से करीब 166 किलोमीटर की दूरी पे औरंगाबाद जिले के संडा पंचायत में। मुख्य रूप से ये जो पंचायत है कुटुंबा प्रखंड में पड़ता है और चुनाव की तैयारियां यहाँ भी जोरों से की जा रही है। चुनाव की तैयारियां क्या क्या की जा रही है, आज हम यहाँ के वर्तमान जो मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ असलम अंसारी जी मौजूद हैं और इस पंचायत की तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है। मुखिया की बात की जाए तो लगातार चुनाव की तैयारियां जोरों से की जा रही है। सबसे पहले आप तमाम ग्रामीणों का हम अपने चौपाल में स्वागत करते हैं। एक बार तालियां बजाइएगा चौपाल के लिए, क्योंकि चौपाल का मतलब होता है ग्रामीण परिवेश को दिखाना और गांव के विकास के साथ साथ हम हर एक लोगों से बात करेंगे, एक एक एजेंडे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है असलम जी। मैं ग्राम पंचायत संडा का मुखिया प्रतिनिधि असलम अंसारी जी हूँ। मैं अपने 5 साल में सभी जनता का कार्य धरातल पर उतारने का काम किया हूं। नली गली, नल जल, बिजली, पानी सब की व्यवस्था कराया हूं। लेकिन हमारे ग्राम पंचायत में समस्या ऐसा उत्पन्न होती है जो उससे हम लोग भी ग्राम पंचायत के प्रधान जो हैं मुखिया वो मजबूर हो जाते हैं। अभी हमारे भारत सरकार बिहार सरकार की जो चुनाव हुई उसमें बोला गया था कि गरीबों को गैस फ्री दिया जाएगा। जो गरीबों का गैस 450 रुपये में मिलता था और 179 रुपये उनको सब्सिडी मिलता था, आज के समय में गरीबों को जो है से गैस 1000 रुपये में मिल रहा है और जो है से सब्सिडी गायब कर दिया गया है। गैस की बात तो छोड़ा जाए, क्योंकि वो ना आपके बस की बात है ना सरकार की बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं पंचायत के मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए। क्या ये बताइए बीते 5 सालों जो आपने विकास करवाया है, सही से पंचायत में विकास हुआ है? हमारे पंचायत संडा में नली गली की जो समस्याएं थी वो हमारे विकास की ओर किया गया है और आगे भी विकास किया जाएगा। जितना हमसे ग्राम पंचायत में मंटन आया था नली गली के लिए, नल जल के लिए, वो सारा धरातल पर उतारा गया है। और एक और समस्या है जो बिहार सरकार की समस्या है सोलर लाइट की, तो जहाँ बिजली पहुँच गई है वहाँ रोड लाइट और स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है। जहाँ बिजली नहीं पहुँची है वहाँ सोलर लाइट की ज़रूरत है। तो सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। हमारे गरीब गुरबा जो मुखिया चुने हैं हमको, उन लोग के वृद्धा पेंशन 400 रुपये ही मिलता है, जबकि वृद्धा पेंशन हर एक राज्य में, बिहार को छोड़कर झारखंड बगल में है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, सब जगह 1000 से 1500 रुपये पेंशन मिलता है और हमारे गरीब को हमारे बिहार में 400 रुपये दिया जाता है। सरकार गरीब को वृद्धा पेंशन बढ़ाने का कृपा किया जाए। और हमारे बिहार में जो भी समस्या है महंगाई का, भाड़ा मनमानी है, पेट्रोल पर दाम बढ़ रहा है, डीजल पर दाम बढ़ रहा है और गरीबों को जो मजदूरी है मनरेगा द्वारा दिया जाता है वो 100 पहले 77 रुपया था, अभी 21 रुपया बढ़ा करके 194 रुपया किया गया है, जो कि गरीब का मजदूरी कम से कम 400 रुपया होना चाहिए। वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया दिया जाता है उसको 1 से 1500 रुपया होना चाहिए। ये सब हमारे पंचायत में समस्याएं हैं। जो गरीब के इंदिरा आवास जो आवंटन हुआ था, जब मैं 5 साल के लिए मुखिया निर्वाचित हुआ संडा पंचायत के, तो 90 को सिर्फ फर्स्ट में इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास दिया गया और बाकी जो आवास है वो रुका हुआ है। और बहुत सारे लोग हमारे कोरोना में बाहर से लोग आए और जो भी कोरोना से मरे हैं उनको अभी कोरोना का कोई लाभ नहीं दिया गया है, राशि का लाभ नहीं मिल पाया है। अब कुछ सेकंड पंचायत के वासियों के लिए भी दिया जाएगा कि जो काम हुआ है उस काम पे चर्चा होना चाहिए। मुखिया ये है, चुनाव की भी तैयारियां जोरों से कर रहे होंगे, क्या पंचायत में सचमुच में विकास हुआ है? यहाँ के ग्रामीण बताएंगे और यहाँ की पंचायत की जनता बताएगी, क्योंकि जगह है झारखंड बिहार का बॉर्डर और यहाँ से आपको जमीनी हकीकत पता चलेगी क्या सच में पंचायत का विकास हुआ है। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? जुगेश सिंह। इसी पंचायत के रहने वाले? इसी पंचायत के हम अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं। चलिए, ये एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जो पंचायत का डेवलपमेंट होना चाहिए बीते 5 सालों में, क्या आपका पंचायत विकसित हुआ है? पंचायत का विकास हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी कमी है भ्रष्टाचार। इतना ज़्यादा सरकार के यहाँ भ्रष्टाचार है कि जो सरकार का पोजीशन है, जो वहाँ से चलता है, तो यहाँ धरातल पर नहीं उतर पाता है असलियत।
जी हाँ, जाहिर सी बात है, जो ऊपर से चलता है आते 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 भ्रष्टाचार की इतनी अनियमितता होती है पंचायत में आने के बाद, तो उस योजना का लाभ कहाँ से मिलेगा उनको? जाहिर सी बात, सही सवाल पूछें। और क्या प्रॉब्लम है? और प्रॉब्लम ठीक है, जो सरकार का उद्देश्य है वो पालन हो रहा है। हमारे मुखिया तो बड़ा तत्पर हैं और यहाँ विकास हुआ है, बिजली में विकास हुआ है, स्वास्थ्य में विकास हुआ है। मुख्य है वही भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार है। चुनाव आने वाला है, वोट किस आधार पे मिलेगा? काम के आधार पर मिलेगा वोट। मुखिया विकास किए हैं, विकास किए, तो वोट भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ, चलिए, क्या नाम हुआ आपका दादा जी? महाराज जी, हुलास महाराज। इसी पंचायत के रहने वाले हैं आप भी? वोट तो देते होंगे आप भी? हाँ। उम्र भी काफी पार हुआ है, हाँ, वोट बहुत दे रहे हैं। बहुत बहुत 5 सालों के जो मुखिया हैं, क्या इनके द्वारा सही में से विकास बहुत नहीं बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम? बहुत अच्छा काम। वोट भी मिलेगा इनको? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। चलिए, ये गार्जियन है और गार्जियन की बात भी सुनना चाहिए। चलिए, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? गोविंद ठाकुर नाम हुआ। इसी पंचायत के रहने वाले हैं। झारखंड बिहार का बॉर्डर पे आप लोग मौजूद हैं। जो सरकार की भूमिका होती है पंचायतों में विकास के लिए, क्या विकास धरातल पे आ रही है? हाँ, धराल पर तो आई है। हाँ, थोड़ा कमी तो होती है कहीं कहीं, तो अब चलिए रहा है, तो व्यवस्था सरकार चाह रही है तो हो जाएगा काम आगे। कमी क्या क्या है? कमी क्या है, वही जैसे बताया गया इंदिरा आवास के, है ना, उसमें दिक्कत है, थोड़ा सा आना जाना पेंडिंग रह रहा है, कुछ काम उसको बढ़ना चाहिए। जी हाँ, बढ़ना चाहिए। और जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप तस्वीर देखिएगा, ये मार्केट का इलाका है और हर लोगों से हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे, क्योंकि सभी की समस्याओं का निदान होना चाहिए। अगर समस्या का निदान होगा ना, तो जाहिर सी बात है, काम भी जरूर होगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? बिंदेश्वरी मेहता नाम है। इसी पंचायत के रहने वाले हैं। इसी कितना विकास किया मुखिया जी? 100 में कितना नंबर देंगे विकास की बात किया तो? अब विकास तो किए हैं, हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन समस्या क्या है? लेकिन कहीं कहीं नहीं भी हुआ है, रहियो भी गया है। अब जैसे नली गली बना तो किधर बना है, किधर बकाया भी है अभी। अब हम लोग तरफ जाते हैं तो रोड में तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कौन सा काम हुआ आपका? यही गाँव है, जैसे इधर से इसे रोस्ट है तो उधर अभी बाकी है। कहीं काम की आवश्यकता और है। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम सुदर्शन पासवान। इसी पंचायत के रहने वाले जी हैं। जी जी। हाँ वर्तमान मुखिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, जी। क्या इनको वोट मिलेगा? हाँ, मिलेगा। किस आधार पे? ये काम किए हैं। काम के आधार पे वोट मिलेगा। जैसे बात है, काम के आधार पे वोट मिलेगा। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? राजाराम पाल। इसी पंचायत के रहने वाले हुए? हाँ, ये घर संडा घर है। संडा घर है। काम हुआ है संडा में? राजाराम का काम हुआ ना हुआ तो हम का जानी नहीं जानते हैं? ना। क्यों नहीं जानते? कहाँ रहते हैं? आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिला? है? वृद्धा पेंशन आपको नहीं मिला है। नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? वाइफ को मिला है, हमको नहीं मिला है। आपको क्यों नहीं मिला? ना मिला, हम नहीं टिकट लिए, क्या करेंगे? तो आप नहीं लिए हैं? ना। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश प्रजापति, हम बिहार झारखंड से हैं। झारखंड के रहने वाले जी। हैं? झारखंड के रहने वाले हैं, बिहार आए हैं। जी बगल में बिहार है। जी जी रहते होंगे जी आप। जी। क्या कुछ चेंज हुआ है बिहार? ना, जो मुखिया के बारे में जो नाम सुने हैं हम, अच्छा काम करते हैं। मुखिया जी काम करते हैं? हाँ, काम अच्छा करते हैं। झारखंड के रहने वाले ये हैं और झारखंड के लोग तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना कुमार गुप्ता। इसी पंचायत के रहने वाले हुए? जी। कितना काम हुआ पंचायत में? काम बहुत अच्छा हुआ है। हुआ है। वोट भी मिलेगा? हाँ, मिलेगा नहीं, जैसा काम होगा तो वैसा वोट तो मिलेगा ही। या फिर नोट पर वोट मिलेगा या फिर विकास पे वोट मिलेगा? ये बताइए। कोची नोट पर वोट मिलेगा या फिर विकास पे वोट मिलेगा? विकास पर। विकास पे मिलेगा। झारखंड बॉर्डर में आप लोग हैं, यहाँ तो शराब पे भी वोट मिलता होगा दादाजी? लगभग 1978 में पंचायती राज अधिनियम जो है से पारित हुआ केंद्र सरकार द्वारा, और 2000 से पंचायती राज अधिनियम के तहत जो है से पंचायत का जो 3 स्तरीय जो सरकार, जो तीसरी सरकार है, जो जिला से लेकर जो से गांव-गांव तक फैला हुआ है, तो ये जो गांव की जो जन सहभागिता है ये एकदम टूटा फूटा हुआ है। पंचायत एजेंसी से और जिला परिषद के एजेंसी से, पंचायत समिति ब्लॉक में होता है उस एजेंसी से जनता का कोई भागीदारी सुनिश्चित नहीं है और कोई अपेक्षित सुधार नहीं होता है। अच्छा, ये 5 सालों में पंचायत का विकास हुआ है? क्या है? ये 5 सालों में पंचायत का विकास हुआ है कुछ? 5 साल में विकास आया है तो फाइनेंस कमीशन का जो पैसा आता है और उसके तहत जो काम होता है उसमें जो है भ्रष्टाचार और गबन जो है चरम स्थिति पर रहता है। और वो चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो लेकर जो है पंचायती राज अधिनियम के तहत जो नीचे तक की जो एजेंसीज है जिसमें सारे लोग हैं,
और उस सब भ्रष्टाचार से जो है मतलब कि ऊपर वाला में जैसे आकंठ डूबे हुए हैं, यहाँ भी वही स्थिति जी है। हाँ, आतंक जिस तरह है ऊपर से लेकर नीचे तक भरा पड़ा, मतलब भ्रष्टाचार का आतंक। जाहिर सी बात है, अगर सिस्टम को आप सही करना चाहते हैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना पड़ेगा। चलिए, और लोग मौजूद हैं, और लोग, मुखिया जी, अनियमितता के लिए एक बुजुर्ग थे, वो कहें कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है पंचायतों में। भ्रष्टाचार में जो भी पदाधिकारी के पास गरीब गुरबा राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन कराते हैं और राशन कार्ड भी अभी तक गरीबों को वितरण नहीं हो पाया है, वो भी हम लोग को जो है सो समस्या उत्पन्न होता है। और जो भी हमारे विकास में जो सरकार का विधि व्यवस्था है, उसमें जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुकूल विकास जो है सो बाधित होगा। अभी कहने के मतलब है कि डोंगल से जो भुगतान होगा, पैसा जनप्रतिनिधियों को पहले लगाना है अपने क्रेडिट पर। तो बिहार सरकार और भारत सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी नली गली और सामुदायिक भवन और पंचायत भवन के विकास की बात हो रही है, उसके लिए आवंटन पहले होना चाहिए। हमारे बहुत सारे जनता ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। गौशाला का जो विधि व्यवस्था आया पब्लिक के बीच में, जिस गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो गौशाला कहाँ से बनाएंगे? तो बिहार सरकार को चाहिए कि जिनको ग्राम पंचायत द्वारा सैंक्शन किया गया गौशाला, उसको पहले खाता में पैसा मिल जाएगा तो गौशाला बन पाएगा। यहाँ पर भी कठिनाई होती है, जिस गरीब के पास पैसा नहीं, वो गौशाला कैसे बना पाएगा? बहुत सारे हम लोग को जो गरीब गुरबा के घर गिरा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास 4 साल से हम लोगों के पंचायत में रोककर वंचित किया गया है। तो हम चाहते हैं कि बिहार सरकार इस पर ध्यान देवे। आखिर आवंटन पर ये प्रधानमंत्री आवास पर क्यों अभी तक रोका गया है? जनता हमसे प्रधानमंत्री आवास नाम है कि जो रिपेयरिंग आता है, 5 साल में अभी तक कोई रिपेयरिंग का भुगतान हमारे पंचायत में नहीं किया गया है। हमारा संडा पंचायत दलितों का पंचायत है। यहाँ पर मैं जनता के लिए, यहाँ पर जो भी जनता संडा पंचायत को उपस्थित है, ये संडा पंचायत का जो पंचायत है, ये 10 पंचायत से लोग यहाँ आमन गमन करते हैं। यहाँ पर डेली एक्सीडेंट होता है, घटनाएं घटती है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल की व्यवस्था होना चाहिए जिससे सभी लोग के लाभ मिल सके। हमारे पंचायत का पोस्ट ऑफिस, हमारे झारखंड में लोगों ने सतगवा लिखते हैं, कुछ किशुनपुर गांव है हमारे रेवेन्यू विलेज, उसका पोस्ट ऑफिस देशपुर और परता लिखाता है। संडा पंचायत में भी, संडा गांव में भी एक पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। ये मुझे सरकार से मांग कर रहा हूँ, ये ग्रामीण जनता को पोस्ट ऑफिस संडा पंचायत में होना चाहिए। हाँ, चाहिए, बनना चाहिए। पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। हाँ, हॉस्पिटल हाँ, मिलना जरूरत है। हाँ, हॉस्पिटल जरूरत है। बॉर्डर इलाका है और बॉर्डर पे मुख्य रूप से जो काम होने की बात की जाए तो स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए और डाकघर की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि बॉर्डर के इलाका में ना सही से सुविधा मिल पाता है, ना सही से जो डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो नहीं पहुँच पाती है। मुख्य रूप से और लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार मेहता नाम है। क्या दिक्कत परेशानी क्या है? लगता है बहुत परेशान दिख रहे हैं। हमको दर्द से परेशान है, आपको परेशानी है? आपको कोई परेशानी नहीं? मुखिया जी काम किए हैं? हाँ, किए हैं। उनसे परेशानी नहीं? नहीं। मतलब वोट भी दीजिएगा? हाँ, देंगे। वोट मिलेगा मुखिया जी को? मिलेगा। मुस्कुरा के बोल रहे हैं, क्या वोट दीजिएगा? हाँ, मिलेगा। इस बार वोट दीजिएगा? हाँ। चलिए, और लोग मौजूद हैं। देखिए, बहुत सारे लोग आइए, आगे आइए जो बोलने वाले हैं, क्योंकि आप ही लोग के लिए यहाँ पे हम लोग आए। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र प्रसाद। इसी पंचायत के रहने वाले हुए? ये इसी पंचायत। शैलेंद्र जी, वोट किस आधार पे मिलना चाहिए ये बताइए? विकास के आधार पर मिलना चाहिए। विकास के आधार पे। वर्तमान मुखिया जी विकास किए हैं? विकास तो जो मैंने किए हैं वो सामान्य दिखाई दे रहा है। दे रहा है। तो वोट भी मिलेगा? वोट मिलेगा या फिर नोट पे वोट खरीद लेंगे? नोट पर वोट खरीदने का मान सम्मान की बात है तो क्या नोट पर वोट खरीदा जाता है? विकास पे होगा ना? विकास पे होगा। अच्छा, शराबबंदी है कि नहीं बंदी है ये बताइए आप लोग। जरा सा आगे। हम तो यहाँ के है नहीं, बंदी कहाँ है? झारखंड का है। तो बोलिए ना, आप तो बिहार आते हैं, बिहार किस लिए आते हैं? मुखिया जी को पहचानते हैं आप? हम नहीं पहचानते। होम डिलीवरी हो रहा है? हाँ, तब बहुत दिक्कत है। दिक्कत नहीं है, एकदम दिक्कत है। एकदम। होम डिलीवरी है, जाहिर सी बात है, होम डिलीवरी हो रहा है। मुखिया जी, शराबबंदी का क्या हाल है पंचायत? शराबबंदी से हमारे बिहार में बहुत शांतिपूर्वक माहौल है, लेकिन मैं बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि ये शराबबंदी सिर्फ बिहार में क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं? ये पूरे देश में शराबबंदी होगा तबे जाके हमारे बिहार में अमन चैन के लोग शांति का जीवन जी पाएंगे। कहे कि शराबबंदी के लिए होम डिलीवरी हो रहा है आपके तो होम डिलीवरी हो रहा है तो उस पर प्रशासन समझे कि होम डिलीवरी कहाँ हो रहा है, और लोग तो शराब पी करके
एक्सीडेंट करिए रहे हैं, बीमारी से ग्रसित है हैं, लेकिन शराबबंदी से बिहार में शांति भी हुआ है। अगर बिहार में शराबबंदी नहीं होता तो अभी शाम का ही झारखंड का सीमा था। बहुत लोग जो है से तरह तरह की मुद्दा और बातें करते उठाते हैं, लेकिन मैं यहाँ की समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत सरकार और बिहार सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि तेल के दाम कहाँ से कहाँ बढ़ गया। अभी पेट्रोल का कीमत 112 रुपया कुछ पैसा हो गया है, डीजल का कीमत 100 से पार कर रहा है, भाड़ा मनमानी लग रहा है, गरीबों पर ये बोझ पड़ रहा है। हमारा गरीब जो गैस की महंगाई है, लोग 1000 रुपये कहाँ से लावेंगे। सरकार वादा की थी कि गैस फ्री मिलेगा, तो गैस के दाम इतना बढ़ गया है कि गरीब जंगल जा रहे हैं और लकड़ी ला कर चुन रहा। जी हाँ, गरीब सरकार की तरफ से सपना दिखाया गया था कि हम मुख्य रूप से गरीबों को गैस सिलेंडर देंगे। 400 रुपया वाला गैस सिलेंडर कितना रुपया हो गया मुखिया जी? 1000 रुपये हो गया। गरीब के पास पैसा नहीं है, गरीब कहाँ से गैस छोड़ावे पे मतलब सोचिए, जो पहले वाला स्थिति था आज भी वही स्थिति है, क्योंकि 1000 रुपया का सिलेंडर वही भरा सकता है जो 5000 कमा रहा है। यहाँ 192 रुपया आप मजदूरी दीजिएगा और कहिएगा गैस सिलेंडर से आप खाना बनाइए, तो कहाँ से बनाएंगे लोग? लकड़िए पे न बनाएंगे। चलिए, और लोग मौजूद हैं। एक सीधा सा सवाल होगा हमारी तरफ से, पंचायत चुनाव का माहौल क्या दिख रहा है? पंचायत बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चुनाव में कैसे चुनाव जीतेंगे? प्रतिनिधि जो काम किया है जीतेगा, जो नहीं काम किया है वो हारेगा। वर्तमान मुखिया जी चुनाव काम किए हैं, यहाँ का इस पंचायत का विकास हुआ है, मुखिया जीतेगा। मुखिया। अच्छा मुखिया जी, नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? मेरा नामांकन सभी ग्रामीण जनता से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट और निमंत्रण है कि हमारा 1 नवंबर 2021 दिन सोमवार को संडा पंचायत कार्यालय से अपने स्थान निवास से प्रखंड कार्यालय कुटुंबा के लिए अम्बा 9 बजे समय निर्धारित हुआ है। इसी रास्ता से मैं सभी जनता के इस टीवी चैनल के माध्यम से निमंत्रण देता हूं कि आप लोग हमारे नामांकन में पहुंचकर नामांकन दाखिल में शामिल होकर अपना ताकत का प्रयोग करें। और ये चुनाव मेरा जो है ये स्वाभिमान का चुनाव है। संडा पंचायत के जनता की जिम्मेवारी है कि अपना पंचायत बचाओ और स्वाभिमान बचाओ, और लोकतंत्र के हत्या होने से रोकने में सारा आदमी को अहम भूमिका है। कुछ लोग शराब की बात करते हैं, कुछ लोग पैसा की बात करते हैं। सही नेता को, बोलने वाला नेता को, गरीबों के आवाज़ के लड़ाई लड़ने वाले नेता को चुनाव होना चाहिए, और लोग चुनाव चुनकर अच्छा नेता को अपना प्रखंड में भेजने का काम करें। अभी बिहार सरकार की जो योजना चल रही है, बिहार सरकार कह रही है कि हर एक वार्ड में 10-10 सोलर लाइट लगेगा। तो मैं बिहार सरकार के इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने यहाँ पर ग्रामीण जनता है, इन लोग को सोलर लाइट नहीं चाहिए, इन लोग को जो है स्ट्रीट और रोड लाइट चाहिए, क्योंकि जहाँ बिजली पहुँचा है वहाँ रोड लाइट की ज़रूरत है, स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है। जहाँ बिजली नहीं पहुँचा है वहाँ सोलर लाइट की ज़रूरत है। तो इस पर बिहार सरकार विचार करे और गरीबों को जो हक मिलना चाहिए उस सही ढंग से मुखिया के पावर पर कटौती किया जा रहा है। 31 मार्च 2021 से मुखिया के सभी बिहार में चेक काटने पर प्रतिबंध लगा करके डोंगल का सिस्टम किया गया है। मुखिया जी लोगों को जो डोंगल से भुगतान कराना है, जनता को विकास कराना है, उस वेंडर से जो सामान खरीदना है उस वेंडर को बिहार सरकार व्यवस्था करे और वहाँ अनुशंसा होगा, माननीय मुखिया जी का आदेश होगा, उस अनुशंसा पर जनता के विकास हो। जनता हमारी हमसे विकास खोजती है। जिस गरीब को इतना महंगाई को सामना करने पड़ रहा है, भाड़ा पर बिहार सरकार कंट्रोल करे, गैस पर बिहार सरकार कंट्रोल करे, राशन किरासन तेल पर सरकार विचार करे। मेरा लड़ाई जनता के लिए हक में हमेशा रहता है और रहेगा, और मैं जनता के लिए समर्पित हूं। और पंचायत बचाओ अभियान पर छेड़ दिया है। संडा पंचायत के सभी सम्मानित जनता से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि ये अगर पंचायत कि इतिहास में अगर दूसरा आदमी को नाम दर्ज कराते हैं तो ये सारा जिम्मेवारी आप लोगों का है। हमारा पंचायत में जब खुद प्लेयर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तो बोरों की क्या ज़रूरत है। और मैं उस पियांक से कहना चाहता हूं, उस दलाल से कहना चाहता हूं कि जो बाहरी आदमी के यहाँ लाया है उसको पुनः वापस हमारी जनता भेजने का काम करें। जनता क्या भेजेंगे बाहर? जो सामने हाँ, बाहर बनेगा। हाँ, यही मुखिया चुनाव जीतेंगे। हाँ जीतेंगे। चलिए, जाहिर सी बात, क्या बोलिए, क्या परेशानी है? नल जल जगह पर पहुंचना चाहिए, किसी घर पानी मिलना चाहिए, जल ही जीवन है। कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है? देखा जाए पूरा वार्ड में, पूरा पंचायत में, जो पंचायत है वो देखा जाए कहाँ कहाँ पानी है,
किस क्षेत्र में पानी बह रहा है, किसी का उपजाऊ जमीन है कि बेकार जमीन है, वो देखा जाए। मतलब नाली का निर्माण होना चाहिए जी, नाली का निर्माण होना चाहिए और एक एक समस्या का निदान होना चाहिए। हम हमेशा पंचायत के विकास के लिए जाने जाते हैं। अगर हमारा स्वराज, अगर हमारा राज्य विकसित होगा तो हमारा देश भी जरूर विकसित होगा। मुखिया जी, आखिरी पॉइंट आपसे, क्या चुनाव जीतेंगे तो आप क्या क्या काम करवाएंगे? मेरा सरकार से मुद्दा है कि जब तेल की दाम बढ़ रहा है, भाड़ा बढ़ रहा है, गैस का कीमत मुखिया जी ये नहीं, देश नहीं, आप पंचायत के लिए क्या कीजिएगा जीतिएगा? मेरा पंचायत का है कि उज्जवल पंचायत का जो है से डिजिटल पंचायत बने, पंचायत में कोई सा गांव रोड और नली और गली से वंचित नहीं रहे, यही हमारा सपना है। लोगों को जो बेघर हैं उनको घर बने, आवास मिले, रिपेयरिंग मिले, और जो है से चापाकल भी जो सरकार बंद कर दिया है और हर जगह नल जल नहीं पहुंचा है। एक वार्ड में जहां 1600 वोटर हैं, 500 घर की आबादी है, वहाँ एक नल जल में 3-3 बीघा है, तो कैसे पहुँचेगी नल जल हर बीघा पर? इस सब पर भी काम जो अधूरा बचा हुआ है, इस काम को मैं पूरा करने के लिए समर्पित हूँ, संकल्पित हूँ। जहाँ जहाँ काम छूटा हुआ है वहाँ मैं पुनः दोबारा आऊँगा, तो वहाँ विकास करके अपना पंचायत को डिजिटल बनाने में अपना संडा पंचायत के ये मुखिया प्रतिनिधि हुए और यहाँ की पंचायत की जनता मौजूद है। देखिए एक चीज़ आपको दिखाएंगे गौर से, इनका फेस देखिए। ये पंचायत में रहते हैं, क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश राम। दारू पिया है? हम 5 बजे सवेरे पीते हैं, उठ के सूत के पीते हैं हम। कहाँ के रहने वाले हुए? संडा। तो कहाँ से दारू मिलता है? हैं? दारू घर भर मेरा मिलता है, घर घर मिलता है। देखिए, देख लिया ना शराबबंदी का हाल। और लगातार हमारे साथ बने रहने के आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 166 किलोमीटर की दूरी से झारखंड बिहार की सीमावर्ती पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।